हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए हम 8वीं क्लास के या फिर सब में यही लेटर होंगे, आपको सुनने सब भी क्लासेस के। हालांकि थोड़ा जो कुछ एक में अलग लेटर लिखे हो सकते हैं, कोई टॉपिक अलग हो सकता है, लेटर यही होंगे 8वीं 9वीं 10वीं किसी भी क्लास में हो। तो पहला लेटर है, पहला लेटर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। कौन सी क्लास का है? 8वीं की मैं ले रहा हूँ, हालांकि होंगे सब में एक से मैं दोबारा बोल देता हूँ। देखिए पहला लेटर है कि इमेजिन दैट यू आर अमीषा थिंगला। स्पेलिंग आपको लिखनी है, पासबुक ओपन रखनी है। इमेजिन यानी होता है कल्पना करो, इमेजिन यानी कल्पना करो। इमेजिन दैट कल्पना करो, यू आर अमीषा थिंगला, तुम हो अमीषा थिंगला। इमेजिन यानी होता है कल्पना करो, दैट यानी कि, यू यानी तुम, आर यानी हो, अमीषा थिंगला यानी अमीषा थिंगला। तो आपको साइन किसके करने हैं? अमीषा थिंगला के करने हैं। फ्रॉम बठिंडा, आपको जो एड्रेस लिखना है उसमें बठिंडा मेंशन करना है। क्यों? इसमें एड्रेस दे दिया है, ठीक है। फ्रॉम बठिंडा। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, एक पत्र लिखो। किसको? अपने मित्र को। टेलिंग हिम, बताओ उसे। अबाउट यानी के बारे में। द प्लेस यानी स्थान। यू हैव विजिटेड रिसेंटली, रिसेंटली यानी अभी अभी, जहाँ पे तुम घूम चुके हो। देखिए वाक्य में दिया है इमेजिन दैट यू आर अमीषा थिंगला। क्या है? IMAGINE, इमेजिन। इमेजिन की स्पेलिंग होती है कल्पना करो। क्या होता है? कल्पना करो, कल्पना करो। इमेजिन दैट यू आर अमीषा थिंगला, अमीषा THINGLA, अमीषा थिंगला। फ्रॉम यानी होता है से, फ्रॉम बठिंडा, BHATINDA, बठिंडा। इमेजिन दैट यू आर अमीषा थिंगला फ्रॉम बठिंडा। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, राइट ए लेटर, लेटर, राइट ए लेटर यानी एक पत्र लिखो। टू योर फ्रेंड, किसको? टू योर फ्रेंड, टू योर फ्रेंड, टू योर फ्रेंड। टेलिंग हिम, एक पत्र लिखो और क्या है? टेलिंग हिम या हर, उसे बताओ। टेलिंग हिम अबाउट यानी के बारे में। अबाउट यू हैव, अबाउट यू हैव, अबाउट यू हैव विजिटेड, VISITED, यू हैव विजिटेड यानी कि पास्ट टेंस चल रहा है, ED लगा है, जहां तुम घूम चुके हो। यू हैव विजिटेड रिसेंटली, RECENTLY, रिसेंटली, रिसेंटली यानी अभी अभी, फिलहाल, जहाँ पे अभी अभी तुम घूम के आए हो उसके बारे में क्या है? आपको अपने जो मित्र है उसको बताना है। और आप कौन हो? अमीषा थिंगला हो, ठीक है ना। आप ये देखोगे एक दो लाइन बीच में छोड़ देंगे, मेन जो निष्कर्ष है वो इतना यही शब्द लिए मैंने। तो आप कल्पना करो कि आप क्या है? अमीषा थिंगला हो फ्रॉम बठिंडा। बठिंडा से आपको एक पत्र लिखना है। किसको? किसको लिखना है? अपने मित्र को, और उसे बताना है जहाँ पे हमने अभी अभी मैंने घुमाई की है। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा था सेंडर एड्रेस, जो भेजने वाले का पता है, पता। तो इसमें दिया कहाँ से? बठिंडा से। तो आप लिख दो 121 नीरज कॉलोनी या फिर नीरू कॉलोनी, 121 नीरू COLONY कॉलोनी, 121 नीरू कॉलोनी। यहाँ कुछ भी नाम लिख सकते हो, 525 या फिर 32 भंवर सिंह कॉलोनी, 121 नीरू कॉलोनी बठिंडा, BHATINDA, बठिंडा, ठीक है, बठिंडा। ये हो गया एड्रेस। उसके बाद में 2 नंबर मैंने कहा था डेट लिखनी है। डेट लिखो, डेट लिख दो 22 जून 2023, ठीक है। अभी अभी का लिखना है तो 22 जून 2023। 3 नंबर पे है सैल्यूटेशन, संबोधन। किसको लिख रहे हैं? फ्रेंड को। तो डियर, डियर, फ्रेंड का नाम लिख दो, डियर राजेश, डियर राजेश, ये फ्रेंड का नाम लिख दिया, डियर राजेश। अब क्या है? लेटर की शुरुआत यहाँ से करनी है। कम्युनिकेशन, वार्तालाप शुरू करना है, तो उसमें सबसे पहले आपको लिखना है, एक लाइन लिखनी है जो रटनी है। सभी लेटर में यही बात लिखनी है। अगर कोई एड्रेस नहीं दिया है तो एक एड्रेस रट लेना, ये एड्रेस लिख देना। और इतना दिया है जयपुर से हो तो भी आप ये लिख सकते हो 121 नीरू कॉलोनी और जयपुर सांगानेर, कुछ भी लिख दो, ठीक है ना।
पूरा एड्रेस अगर आपको दिया हुआ हो तो वो लिख देना, ठीक है। डेट लिख दी, डियर लिख दी। अब क्या है, आपको हर लेटर में यही अनौपचारिक में, औपचारिक नहीं अनौपचारिक में यही लिखनी है कि आई एम QUITE क्वाइट वेल हियर। वेल यानी अच्छा, हियर यानी यहाँ, हियर यानी यहाँ स्पेलिंग लिखते रहना भाई। आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहाँ अच्छा हूँ। एंड होप, आई होप या फिर आई होप मैं आशा करता हूँ। होप यानी आशा करना। एंड आई होप यू यानी तुम, यू विल बी द सेम देर यानी होता है वहाँ, और सेम यानी समान। एंड आई होप यू विल बी द सेम देर, मतलब मैं आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ मेरी तरह ही होंगे। सेम यानी जैसा मैं हूँ वैसे ही तुम होंगे, मतलब अच्छा। वेल यानी अच्छा। आई होप, ये लाइन सब भी को रटनी है। पहले एड्रेस हो गया, दूसरे नंबर पे डेट, तीसरे नंबर पे सैल्यूटेशन हो गया, और 4 नंबर पे ये लाइन सभी में लिखनी है लेटर में कि ठीक है, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड आई होप यू विल बी द सेम देयर, ठीक है ना। सभी लेटर में यही लिखनी है, ठीक है। हो गया इतना काम। फिर इतना काम हो गया, ठीक है। और क्या लिखा है बीच में, अब आपको शुरुआत करनी है। तो इस लेटर की शुरुआत करो कि आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहाँ अच्छा हूँ, और आई होप यू विल बी द सेम देयर, वहाँ पे ये सब में लिख देनी है। उसके बाद में आपको लिखना है यू विल बी ग्लेड, तुम खुश होगे। टू नो, यू विल बी ग्लेड, तुम खुश होगे। टू नो यानी होता है जानकर, KNOW, नो जानकर। दैट की, आई मैं, हैव विजिटेड मैंने भ्रमण किया है, मैं भ्रमण कर चुका हूँ। जयपुर रिसेंटली, अभी अभी मैंने कहाँ का भ्रमण किया है, जयपुर का, रिसेंटली। आई वेंट मैं गया था। टू जयपुर, कहाँ पे, जयपुर। विथ माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता के साथ। आई सो ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा था। सॉरी प्लीज़, आई सो हवा महल, ध्यान थोड़ा अलग हो गया था। हाँ, मैं अभी कुछ सोच रहा हूँ कि मैं आपको ऐसे नहीं कराऊंगा लेटर, कुछ दूसरे तरीके से कराऊंगा। अभी करता हूँ अपलोड, ठीक है। हाँ, आई वेंट टू जयपुर, मैं जयपुर गया था। विथ माई पेरेंट्स, मेरे जो माता पिता है उनके साथ। पेरेंट्स यानी माता पिता। आई सो यानी देखना, देखा था, और सी यानी देखना। आई सो मैंने देखा था हवा महल जो जयपुर में है। हवा महल म्यूजियम यानी अजायब घर। आमेर फोर्ट यानी आमेर का किला। जयगढ़ फोर्ट यानी जयगढ़ का किला। एंड सिटी पैलेस यानी जो सिटी महल है या फिर सिटी पैलेस है। आई विजिटेड, मैंने भ्रमण किया था। अदर पैलेसेज, अन्य जो स्थान है वहाँ पे। ऑफ माई इंटरेस्ट, जो मेरी रुचि है उसके अनुसार। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया था। फील यानी होता है महसूस करना, और फेल्ट सेकंड फॉर्म है फेल्ट, महसूस किया था। आई फेल्ट वेरी हैप्पी, मैंने बहुत अच्छा या फिर मैंने बहुत खुशी महसूस की थी। आफ्टर विजिटिंग, भ्रमण करने के बाद। नेचुरल सीनरी, जो प्राकृतिक दृश्य है वो देखने के बाद। वी स्टेड, हम रुके थे। देर, वहाँ पे। इन ए होटल, एक होटल के अंदर। आई हैव ए गुड कलेक्शन, मेरे पास एक अच्छा जो संग्रहण है। कलेक्शन यानी संग्रहण। ऑफ मैनी यानी बहुत सी। फोटोग्राफ्स यानी तस्वीरें, मेरे पास बहुत सी फोटोग्राफों का जो तस्वीरें हैं उनका क्या है, एक अच्छा संग्रहण है, ठीक है। इतना लिख दिया। उसके बाद में देखो ये लाइन लिखनी है, कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, ठीक है ना। अपने मित्र को लिखना है तो ये लाइन लिखनी है, कन्वे माई रिगार्ड्स, या फिर कन्वे माई रिस्पेक्ट्स, RESPECTS, रिस्पेक्ट्स, जो मेरा सम्मान है वो क्या है, देना। कन्वे माई रिस्पेक्ट्स टू योर पेरेंट्स, जो अगर अपने मित्र को लिखना है तो ये लाइन लिखनी है, उसमें लिख लेना आप कोष्टक में, मित्र को लिखो तो ये लाइन, कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर PARENTS, कन्वे माई रिगार्ड्स टू पेरेंट्स। एंड लव, और जो स्नेह है, प्रेम है, लव टू बेबी चाइल्ड। ये इतनी लाइन अपने मित्र को लिखो तब लिखना है, ठीक है, नीचे की तरफ, ठीक है। कन्वे माई रिस्पेक्ट्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू बेबी चाइल्ड। अगर यही बात आप अगर अपने भाई को लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो, भाई को, तो उसमें क्या लिख देना है, कन्वे माई रिस्पेक्ट्स टू योर मदर नहीं कहना है। अब भाई को लिख रहे हैं, भाई मेरा है, तो ऐसा क्यों कहूँगा, तुम्हारे माता पिता को क्या है, मेरा सम्मान देना। कन्वे माई रिस्पेक्ट्स टू मदर एंड फादर, ऐसा लिखना है। भाई को लिखे तो CONVEY, कन्वे माई रिस्पेक्ट
भाई को लिखना है तो ऐसा लिखना है, कन्वे माई RESPECT, कन्वे माई रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स, टू PARENTS पेरेंट्स, या फिर मदर या फादर लिख देना। एंड लव टू बेबी चाइल्ड, एंड लव ये तो सभी में लिखनी है, एंड लव टू बेबी चाइल्ड, बेबी चाइल्ड। एक बात याद रखना, अगर कोई दुखद समाचार आपको प्राप्त हुआ है उसके ऊपर लेटर लिखना है ना, कि जैसे आपके किसी दोस्त की मृत्यु हो गई है, या फिर दोस्त के पिता की मृत्यु हो गई है ना, किसी दोस्त के पिता की मृत्यु हो गई, दुखद समाचार ना, उसमें ये लाइन मत लिख देना कि मैं यहाँ अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि तुम लोग भी वहाँ अच्छे होंगे। समझ गए ना? जब कोई अच्छी बात लिखनी हो ना, जैसे मैं घूम के आया हूँ, मेरी शादी थी, मेरा जन्मदिन मनाया था, तुम्हारे जन्मदिन, किसी के जन्मदिन पे लिखना है तो मैं यहाँ अच्छा हूँ तुम भी अच्छे होंगे, ये बात लिख देनी। लेकिन किसी की मौत हो गई है, ऐसी बात हो, किसी की कोई तबीयत खराब है, तो ऐसा नहीं लिखना है मैं यहाँ अच्छा हूँ आशा करता हूँ तुम अच्छे हो। अरे तुमको पहले दे दिया ना अगर लेटर में कि वो बीमार है, तो नहीं लिखना है ये, ठीक है। लेकिन ये जरूर लिखना है, कन्वे माई रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स एंड लव टू बेबी चाइल्ड। ये तो क्या है, सब में लिखनी है ये लाइन, ठीक है ना। और अंत में कार्टियस एंडिंग, तो ये फ्रेंड है तो इसमें अंत में लिख देना है योर लविंग फ्रेंड, योर लविंग फ्रेंड अमीषा थिंगला। जो साइन करना है वही करना है, अमीषा थिंगला, थिंगला। मेरी बात समझ रहे हो क्या? सबसे पहले एड्रेस लिख दिया, डेट लिख दी, डियर संबोधन लिख दिया। फिर अगर आपको दुखद समाचार में नहीं लिखना है लेटर, तो आपको लिखना है आई एम क्वाइट वेल हियर एंड आई होप यू विल बी द सेम देयर। ये लाइन लिखनी है आपको। और फिर जो बात है, जो टॉपिक है आपको दिया है, अबाउट दिया है ना, अगर वाक्य में जो पर्सन है उसमें अबाउट के बाद में आपका टॉपिक मिलेगा। जैसे आपने जो घूमने गए, तो जो टॉपिक है उससे संबंधित बातें लिखनी है कि मैं हवा महल गया था, मैं आमिर फोर्ट गया था, वहाँ पे मैंने एक होटल पे रुके जो 3 स्टार थी, कुछ भी लिख देना है। इसमें हो वैसा ज़रूरी नहीं है लिखना, जो पूरी बात हो जाए उसके बाद एक नई लाइन से लिखना है कन्वे माई रिस्पेक्ट्स टू पेरेंट्स एंड लव टू बेबी चाइल्ड। और अगर भाई को लिख रहे हैं तो ये लिख देना, और जो मित्र को लिख रहे हैं तो उसमें लिख देना कन्वे माई रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स, योर लगा देना, योर पेरेंट्स एंड लव टू बेबी चाइल्ड, ठीक है। और अगर पिता को लिखे तो क्या है, अगर पिता को लिख रहे हैं तो उसमें क्या लिखेंगे, कन्वे माई रिस्पेक्ट्स पिता। अब भाई का लिख दिया पिता, पिता कन्वे माई रिस्पेक्ट्स टू मदर। अब पिता को लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिख देना मदर के, भाई पिताजी माँ नहीं मारो कहीं है, मेरा जो माँ है उसको मेरा क्या है सम्मान देना, एंड लव टू बेबी चाइल्ड, और जो बेबी चाइल्ड है उसको स्नेह देना। और अगर माता को लिखे तो यहाँ पे क्या करेंगे, कन्वे माई रिस्पेक्ट टू फादर एंड लव टू बेबी चाइल्ड, ठीक है ना। ठीक है, अंकल को लिख दे तो आंट का लिख देना यहाँ पे कन्वे माई रिस्पेक्ट टू आंट, और आंट को लिख रहे हैं तो कन्वे माई रिस्पेक्ट टू अंकल, ठीक है ना। और भाई या बहन को लिख रहे हैं तो कन्वे माई रिस्पेक्ट्स टू पेरेंट्स, ओके। अब मैं ना एक अलग तरीके से करूँगा, आपको पासबुक में जो लिखे हुए वो दिखा के करूँगा, देखते रहना आप, ठीक है ना। ओके, लाइक करियो रे टाबरों, सुनी जोग, हाँ मानी क्लास का तो टाबर जरूर लाइक रहला।